हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस कन्फ्लिक्ट के बीच यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और अन्य कंट्रीज ने अपने बिजनेसेस और बहुत बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारे बैन लगा दिए हैं। जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी कंपनी है जो इनके साथ आगे फ्यूचर में कोई डील नहीं करने वाली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 4 हफ्ते लगभग होने को आ गए हैं रशिया यूक्रेन के इस कन्फ्लिक्ट के बीच। इसी के चलते जो रशिया का यूक्रेन के प्रति जो रवैया अपनाया हुआ है वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा भयावह और ज्यादा जो वॉर इम्पोज करता जा रहा है। इसी के चलते अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि यूरोपियन यूनियन वगैरह ने रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस इम्पोज किए हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अब रशिया के साथ आगे डील नहीं करना चाहती। बहुत जो एमएनसीज हैं जैसे कि अब अगर आप बात करेंगे जो एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है वर्ल्ड में, एयरबस और बोइंग, अब वो रशिया के साथ कोई भी आगे बिजनेस नहीं करना चाहते। जो अपनी जो रशिया में जो भी एक्टिविटीज थी बिजनेस रिलेटेड वो उनको पूरी तरह से हटा दिया है। और जैसे हम क्लोथिंग ब्रांड्स की बात करें तो H&M हुआ, प्यूमा, जारा, एडिडास और ये सारे जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं अब वो रशिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, इसमें अब BMW, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, जैगुआर, टोयोटा, हुंडई, एस्टन मार्टिन जैसे नामी ग्रामी कंपनी जो रशिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी और जो उनके जो भी इंडस्ट्रीज थी रशिया के अंदर उनको भी अब बैन करने की बात करी गई है। साथ जो दुनिया में जानी मानी कंपनी हुई जैसे एप्पल हुआ और माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज में ने भी रशिया के साथ आगे फ्यूचर में डील करने से और पूरी तरह उसमें सैंक्शंस लगा दिए हैं। साथ ही साथ इस वक्त ओटीटी प्रोवाइडर जो एंटरटेनमेंट कंपनी है नेटफ्लिक्स, उसने भी अब आगे से नए लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन देने से मना कर दिया है। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज हैं जो रशियन कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती थी ऑयल और गैस, इन सब पे भी यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पूर्णतः बैन लगा दिया है। बात करें स्पोर्ट्स की तरफ अगर ध्यान दें तो फीफा को भी बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ फॉर्मूला 1 जो रेसिंग होती है उसको भी बैन कर दिया गया है। यूएफए उसको भी पूर्णतः बैन कर दिया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ जो डेली यूजिंग मेथड्स हैं फॉर पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस के लिए जो यूज करते हैं मेनली, जैसे हमारी कंट्री में यूपीआई को यूज किया जाता है, उनकी कंट्री में एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे, इन सब पर भी बैन कर दिया गया है। इसी के चलते इंडियन यूपीआई जो ट्रांजैक्शन जो मेथड है उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबली उसे रशिया और अन्य कंट्रीज में भी एक चलते, जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया के अंदर एप्पल पे, गूगल पे और अन्य जो भी डेली पेमेंट ट्रांजैक्शंस मेथड्स हैं, मीडियम्स हैं, उनको बैन कर दिया गया। इसी के चलते अगर इंडियन यूपीआई को यहाँ बहुत बड़ा अवसर मिला है कि वो वर्ल्ड वाइड और साथ ही साथ रशिया जैसी कंट्रीज में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और एक ग्लोबल ट्रांजैक्शन मेथड और मीडियम के रूप में लोगों के सामने आ सके। जो अन्य मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, इन सब के चलते, इन सब के थ्रू रशियंस और पूरी वर्ल्ड वाइड लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो रशिया को भी उससे अब वंचित रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले स्विफ्ट से भी रशियन इकोनॉमिक सिस्टम और ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बैन कर दिया गया था। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते बहुत सारे जो यूरोपियन हैं, यूएस हुआ, यूके हुआ, इन सब ने क्या किया कि स्विफ्ट सिस्टम से भी रशिया को अब दूर कर दिया है और उस पर सैंक्शंस लगा दिया है, बैन कर दिया है जो उसकी रशियन इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बैंक टू बैंक या फिर एक इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को एक फंड ट्रांसफर करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप किसी कंट्री से कोई कंट्री कर रहा है तो एक फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो इससे भी अब रशिया को बाहर कर दिया गया है। लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं और देखा जाए तो पूरी दुनिया के हर कंट्रीज ही स्विफ्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। दुनिया भर में 11,000 ऐसे बैंक हैं जो इस स्विफ्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब रशिया इस स्विफ्ट सिस्टम का भाग नहीं है तो वो 11,000 बैंक यानी पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं कट जाएगा, जिसके चलते उसकी
इकोनॉमी सिस्टम पर तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला ही है और पड़ने लगा है। इसी के चलते इससे पहले भी दो कंट्रीज हैं जो इस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हैं, एक ईरान है, दूसरा नॉर्थ कोरिया है। तो अब जाहिर सी बात है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान की इकोनॉमी और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पर उसका कितना ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते लगभग 33 देशों ने अपना एयर स्पेस रशिया के लिए बंद कर दिया है। इसी के चलते वहां जो लोग रशियन सिटीजन्स दूसरी कंट्रीज में हैं या फिर दूसरी कंट्रीज के सिटीजन्स जो रशिया के अंदर हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इसी के चलते प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। साथ ही साथ यूके और यूएसए ने जो भी रशियन बिलियनियर हैं और जो टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्संस हैं जिनकी प्रॉपर्टी यूके और यूएसए में है, उनको भी बैन करने का फैसला लिया है। उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी फैक्ट्रीज, हाउसेस और क्रूज शिप्स जो बताए जा रहे हैं, उनको भी वो अपनी हिरासत में ले रहे हैं उनकी गवर्नमेंट। साथ ही साथ इसी के चलते जो 1/3 ऑफ यूरोपियन क्रूड ऑयल है, गैस है, वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इन सब के चलते रशियन इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। साथ ही साथ इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इस तरह के जो सैंक्शंस हैं उनको और ज्यादा इम्प्लीमेंट कराने के लिए, क्योंकि अगर यूरोप के अंदर रशिया अपनी गैस या क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा तो सीधी बात है उससे अमेरिकन जो भी क्रूड ऑयल और गैस है उसके मार्केट पर उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये भी एक बिजनेस बेनिफिट है जो रशिया से छीन कर अमेरिका कमाना चाहता है, उससे अपना फायदा बनाना चाहता है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले $1 के बदले 70 रूबल थी, जो कि अब घटकर यानी गिरकर $1 के बदले 150 रूबल से भी ज्यादा गिर चुकी है। साथ ही साथ उनके शेयर मार्केट पर भी बहुत ज्यादा तो इन सब के चलते ही रशियन स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। हालांकि उनके स्टॉक मार्केट अभी बंद चल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दौरा नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो एकदम वो स्टॉक मार्केट जमीन चाट रहा होगा उनका ग्राफ। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एक सुझाव हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय।